इसके बाद है अपना कौन सा हशमनी, है ना। इसके बाद है कौन सा अपना हशमनी। अब हशमनी कौन सा होता है कि यार जैसे कोई भी बात है, अब उस बात को गुप्त रखने के लिए मैं जो पैसा देने वाला हूँ उसको बोलते हैं अपन हशमनी, ठीक है। मुँह चुप करने के लिए जो अपन पैसा देते हैं उसको अपन बोलते हैं हशमनी, ठीक है। मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट, ठीक है ना। किसी का सीक्रेट रखने के लिए जो दिए जाने वाला पैसा होता है उसको बोलते हैं अपन हशमनी। इसके बाद है अपना इन अ नटशेल। नटशेल का मतलब होता है संक्षेप में या संक्षिप्त में। इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्म, ठीक है ना। ब्रीफ फॉर्म में जो होता है ना। और इन अ नटशेल का क्या मतलब होता है संक्षेप में। इसके बाद है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित में, ठीक है ना। इन ए रिटन, इन प्रिंटेड और रिटन फॉर्म, क्योंकि जो प्रिंटेड में होता है फिर जो रिटन में होता है वो ऑलमोस्ट ब्लैक एंड वाइट में ही लिखा होता है ना। वाइट पेज पे ब्लैक चीज़ें या फिर यही होता है ऑलमोस्ट, है ना। ब्लैक वाइट पेज पे ऑलमोस्ट ब्लैक चीज़ें, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं अपन लिखित में। इसके बाद है इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग का मतलब होता है पूरे जोरों पर या फिर एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी। वैसे बोलूँ कि यार अपने कूलर में भी एक स्विंग का ऑप्शन होता है, जब अपन उसको ऑन करते हैं तो वो काफ़ी ज़ोर से उसकी जो पंखड़ियाँ है वो चारों तरफ रोटेट करती है, मतलब पूरे जोर पर, ठीक है ना। एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी। इसके बाद है इन द ब्लूज, ठीक है। ब्लूज का मतलब होता है यार संताप या फिर दुख, ठीक है। इन द ब्लूज का मतलब निकलता है यहाँ पे दुख में होना या फिर संताप में होना। इन डंप्स डिप्रेस्ड, ठीक है। इन द ब्लूज का मतलब दुख में या संताप में या फिर इन डंप्स डिप्रेस्ड। इसके बाद है इन द लॉन्ग रन। अब एक लंबा रास्ता ऐसा है यार जिसका मतलब अंत आ ही नहीं रहा, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँ कि यार इन द लॉन्ग रन, एक लंबी यात्रा में, ठीक है, तो उसका कभी ना कभी तो अंत आएगा, मतलब अंततः है। या फिर मैं बोलूँ अल्टीमेटली, ठीक है ना। इन द लॉन्ग रन अल्टीमेटली। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब है क्या, ठीक समय पर, ठीक है ना। इन द निक ऑफ टाइम मतलब बहुत ही, निक ऑफ टाइम का मतलब निकलता है बहुत ही अच्छे टाइम पर। निक ऑफ टाइम का मतलब ठीक समय पर, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। इसके बाद है इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब है एक ही हालात में, ठीक है ना। एक ही हालात में, एक ही बोट में, एक ही बोट में होना मतलब एक ही हालात में होना, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद है अपना इन बोग। इन बोग का मतलब होता है प्रचलित, या फिर मैं बोलूँ जो करंट फैशन है अपना उसको बोलते हैं बोग, ठीक है। इन वोग का मतलब है प्रचलित, जो इस टाइम पे चल रहा है। या फिर मैं बोलूँ इन द करंट फैशन, जो करंट फैशन में चल रहा है ना उसको बोलते हैं अपन इन वोग। इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है, इन्स एंड आउट मतलब कि विस्तृत विवरण, किसी चीज़ के बारे में विस्तृत विवरण उसको बोलते हैं अपन इन्स एंड आउट। मतलब कि अपन खेनी कभी कोई बात ही बातन में कि मुँह को त्यागो अंदर को और बाहर को सब पता है ना। तो बाबू बोले अपन इंस एंड आउट्स मतलब कि विस्तृत वर्ण, ठीक है। इसके बाद है अपना, इसका मतलब निकलेगा क्या, इंट्रिकेसीज और कॉम्प्लिकेशंस या फिर फुल डिटेल। सीधी सी बात है, फुल डिटेल याद कर लो, ठीक है। इसके बाद है आयरन हैंड या फिर आयरन फिस्ट। अब यार आयरन का तो काम ही एक होता है कठोरता वाला, ठीक है ना। तो कोई भी काम जो हो रहा होगा वो कड़ाई से हो रहा होगा, कड़ाई मतलब कि टाइटली वो काम हो रहा होगा, मतलब कि रिगोरियस कंट्रोल, ठीक है ना। मतलब बहुत ही कड़ाई से वो काम कर रहा होगा, मतलब कि कड़ा नियंत्रण होगा उस काम पे, है ना। इसके बाद है इचिंग पाम। अब इचिंग पाम कौन सा होता है, इचिंग कहते हैं कि यार हाथ में आज तो मेरे हाथ में खुजली चल रही है, मतलब कि पैसे आने वाले हैं, है ना। तो मतलब रिश्वत लेने की आदत है, उसको बोलते हैं अपन क्या, इचिंग पाम मतलब कि क्रेविंग फॉर ब्राइब, सीधी सी बात है। इससे पहले अपन ने एक और पढ़ा था कौन सा, रिश्वत देने के लिए, है ना। तो उसको एक बार देख लेना, वो भी अच्छा है ना। वो मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। इसके बाद है अभी इत्सी बित्सी, ठीक है ना। इत्सी बित्सी को ऐसे याद रखो यार, इत्ती सी बित्ती सी, है ना। इत्ती सी बित्ती सी मतलब वेरी स्मॉल और टिनी, ठीक है ना, मतलब कि अत्यंत छोटा, है ना। इसके बाद देख लो जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन, ठीक है ना। इसके बारे में ये है कि यार जो आदमी किसी भी काम में निपुण हो लेकिन कार्यों की जानकारी रखता हो, ठीक है ना। कोई आदमी किसी भी काम में निपुण नहीं है लेकिन जानकारी उसको सब चीज़ की है, ठीक है ना। जैसे मैं हूँ, अब मेरे को क्या है यार कि जानकारी तो ऑलमोस्ट हर चीज़ की है, लेकिन क्या है कि आ, किसी भी काम में निपुण नहीं हूँ, लाइक, है ना। कोई भी चीज़ में ऐसा नहीं हूँ कि यार इसमें तो मैं पीएचडी हूँ, ठीक है ना। तो मेरे लिए यूज़ करेंगे कि यार जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन, ठीक है। ए पर्सन हु नोज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क बट इज़ ए मास्टर ऑफ नन, ठीक है ना। इसके बाद है जेल वर्ड। जेल वर्ड कौन सा होता है, जो जेल में पहले रह के आया हो, है ना, जो जेल में पहले हो या फिर रह चुका हो। ए पर्सन हु इज़ और हैज बीन कन्फाइंड टू अ जेल, सीधी सी बात है। जेल वर्ड मतलब जो जेल में रह लिया हो या फिर रह के आया हो। इसके बाद है जॉन्डिस्ड आई। अब जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण। पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को बोलते हैं अपन जॉन्डिस्ड आई। टू लुक एट समथिंग विथ अ प्रेजुडाइज्ड वे, मतलब कि भेदभाव वाली नज़रों से किसी चीज़ को देखना, उसको बोलते हैं अपन जॉन्डिस्ड आई, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण। इसके बाद है जुडास किस।
जुड़ास किसका मतलब होता है झूठा प्यार, ठीक है। झूठा प्यार को बोलते हैं अपन फॉल्स लव। यहाँ पे ऐसे याद रखना कि यार जुड़ा, जुड़ा एक रहा है ना जूड़ा, जूड़ा, जूड़ा का मतलब झूठा लिखना चाह रहा है ये, झूठा किस। अब झूठा किस का मतलब क्या है यार, झूठा प्यार होगा तभी तो झूठा किस दे रही है। इसके बाद है फाल्स लव, है ना। इसके बाद है आगे जाओ, इसके बाद है जंप टू अ कॉन्क्लूजन। अब एक तो होता है यार कॉन्क्लूजन पर धीरे धीरे आना, एक होता है जंप टू द कॉन्क्लूजन, मतलब कि बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुंच जाना, ठीक है ना। पूरी बात का पता नहीं है और डायरेक्ट डिसीजन लेना, ठीक है ना। तो मतलब जंप टू का कॉन्क्लूजन का मतलब क्या होता है, बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुंच जाना, या फिर टू कम टू अ कॉन्क्लूजन प्री मैच्योरली, ठीक है ना। प्री मैच्योरली किसी भी क्या बोलते हैं डिसीजन पर या फिर किसी भी कॉन्क्लूजन पर आना। इसके बाद है कंगारू कोर्ट। अब यार जानवरों का भी कोई कोर्ट होता है क्या यार, इंसानों को कोर्ट में ही एक बार तो मतलब सुसंगत निर्णय नहीं हो पाते, तो वहाँ पे क्या ही होंगे, है ना। तो कंगारू कोर्ट का मतलब होता है गैर कानूनी न्यायालय, जिसको अपन बोलते हैं एन इलीगल कोर्ट, ठीक है। कंगारू कोर्ट मतलब गैर कानूनी न्यायालय। इसके बाद है अपना नेक्स्ट कौन सा, कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट, ठीक है ना। कीप वंस कार्ड मतलब कि रखना अपने कार्डों को अपने चेस्ट के छुपा के, ठीक है, मतलब कि किसी बात को छुपा के रखना, या फिर हाइडिंग समथिंग, उसको बोलते हैं अपन कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट, है ना। इसके बाद है अपना कीप वंस फिंगर्स क्रॉसेज। कीप वंस क्रॉसेज, कीप वंस फिंगर्स क्रॉसेज मतलब कि किसी अच्छी घटना के होने की कामना करना, ठीक है ना। मतलब कि अपनी जो उंगली है ना इनको एक दूसरे को क्रॉस करके रखना कि यार कोई अच्छी घटना आज तो शायद हो जाए, ठीक है। टू वेट एक्सपेक्टेंटली, ठीक है ना। टू वेट एक्सपेक्टेंटली मतलब कोई भी काम के होने की अच्छी कामना करना। और कीप वंस फिंगर्स क्रॉसेस जिसको बोलते हैं अपन टू वर्क एक्सपेक्टेंटली, ठीक है। इसके बाद है कीप वंस वर्ड मतलब कि प्रतिज्ञा पूरी करना, अपने शब्दों की बात रखना। जैसे मैंने बोल दिया कि यार मैं अच्छी एग्जाम क्रैक करके बताऊंगा, तो मैंने कीप वन वर्ड मतलब कि कीप वंस वर्ड्स मतलब मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी। केप्ट वंस वर्ड, ठीक है, कि उसने अपनी बात पूरी करी, उसने अपने शब्द प्रतिज्ञा पूरी कर ली। टू कीप वंस प्रोमिस इसका मतलब निकलता है कीप वंस प्रोमिस, कीप वंस वर्ड का मतलब। इसके बाद है कीप द बॉल रोलिंग, मतलब कि वो जो बॉल है वो रोल करती जा रही है, वो रुकी नहीं रही, मतलब कि वो जो बॉल है वो जारी रह रही है। टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट और प्लान, ठीक है। टू मेंटेन द प्रोग्रेस मतलब कि जो भी अपना जो भी क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट है या फिर प्लान है उसकी प्रोग्रेस को मेंटेन रखना। इसके बाद है कीप द बॉल फ्रॉम द डोर, मतलब कि जो भी अपना वॉल्फ है उसको डोर से दूर रखना, ठीक है ना। अब वो डोर पे क्यों खड़ा है, क्योंकि उसको भूख लग रही है, क्योंकि उसको भूख लग रही है इसलिए वो खाना लेने के लिए आया है। और यहाँ पे उसको बोला जा रहा है कि कीप द बॉल फ्रॉम द डोर मतलब कि उसको तुम गेट से दूर रखो, लेकिन वो आया किस लिए, खाना खाने के लिए। तो मतलब वो दरिद्रता से संघर्ष कर रहा है इसलिए ही तो टू एवर्ट पॉवर्टी या फिर स्टारवेशन, बेचारे को भूख लग रही है वो इसलिए वहाँ पे आया है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि यार उसको तुम डोर से दूर रखो, ये कुछ खा जाएगा। इसका मतलब निकलता है कि दरिद्रता से संघर्ष करना, ठीक है। इसके बाद है किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, कहते हैं ना कि यार एक तीर से दो निशाने, है ना। मतलब कि एक कार्य करके दो समस्याओं से निपट लेना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपन किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब कि डूइंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम वाइल एफर्ट इज मेड फॉर वन। हाँ, वन सही है, ठीक है ना। इसके बाद है किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है बधू बांधव, मतलब कि ब्लड रिलेशंस, इसको बोलते हैं अपन। किथ एंड किन का मतलब होता है भाईचारे की जो भावना होती है ना, किथ एंड किन ब्लड रिलेशंस, उसको बोलते हैं अपन किथ एंड किन, ठीक है ना। किथ एंड किन मतलब बधू बांधव की भावना, ब्लड रिलेशंस। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद है निट वंस ब्रो। निट वंस ब्रो, ब्रो अपनी जो आंखों की जो ऊपर की होती है ना आईब्रोज, इनको चढ़ा लेना, मतलब कि त्योरियाँ चढ़ाना। अब ये कब चढ़ती है, जब गुस्सा आता है। टू फ्रॉन, सीधी सी बात है। इसके बाद है लेडीज मैन। लेडीज मैन कौन होता है, जो महिलाओं के साथ ही रहना पसंद करे, जो महिलाओं की संगत में रहना पसंद करता है उसको बोलते हैं लेडीज मैन। ए मैन हु इज़ फॉन्ड ऑफ कंपनी ऑफ वुमेन। इसके बाद है नेक्स्ट अपना कौन सा, लेम एक्सक्यूज़। लेम होता है असंतोषजनक और एक्सक्यूज़ होता है बहाना, मतलब कि फॉल्स एक्सक्यूज़ या फिर बेसलेस एक्सक्यूज़, है ना। लेम एक्सक्यूज़ मतलब असंतोषजनक बहाना। कहते नहीं है कि यार कितना लेम बहाना दिया है, कितना असंतोषजनक बहाना दिया है, ठीक है। इसके बाद है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अब देखो लेफ्ट हैंडेड वर्ड को यूज़ करते हैं अपन नेगेटिव सेंस में और राइट हैंडेड को यूज़ करते हैं अपन पॉजिटिव सेंस में। लेफ्ट हैंडेड का मतलब बोलूँ मैं प्रशंसा के रूप में अपमान, ठीक है। प्रशंसा के रूप में अपमान मतलब कि एड इंसल्ट डिसगाइज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अगर यही अगर राइट हैंड के रूप में होता ना तो उसको अपमान नहीं होता, प्रशंसा, वो एक प्रशंसा ही होती, ठीक है ना। एक जो राइट हैंड होता है ना उसको हमेशा उस सेंस में लेते हैं कि अपनी पूरी पावर, और एक
क्योंकि राइट हैंड अपना मजबूत होता है और जो लेफ्ट हैंड होता है ना वो अपना कहीं ना कहीं वीक होता है, इसलिए इसको अपन उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते वर्ड्स में चाहे कुछ भी सेंस में। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा के रूप में अपमान, एन इंसल्ट डिस्गाइज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद है लोयंस शेयर, है ना। लोयंस शेयर का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा हिस्सा। अब मैंने वहाँ पे क्या बनाया था, एक चिकन हर्टेड और एक मैंने क्या बताया था, लॉयन हर्टेड। अगर वो लॉयन हर्टेड होता तो बड़ा दिल का होता, साहसी होता, और अगर वो चिकन हर्टेड है तो वो बहुत ज़्यादा डरपोक है, कावर्ड है ना। तो यहाँ पर मैं बोलूँ यार लोयन शेयर, तो लोयन शेयर कैसा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा, क्योंकि लोयन का दिल भी बड़ा है और लोयन क्या बोलते हैं, अगर कुछ खाएगा भी तो वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएगा, तो लोयन का हिस्सा कैसा है, बड़ा, है ना। या फिर मैं बोलूँ लार्ज पार्ट, ओके, लार्ज पार्ट। इसके बाद मैं बोलूँ लिव इन अ आइवोरी टावर। अब आइवोरी टावर का मतलब क्या है कि संपन्नता में जीना एवं आम लोगों के दुख से खुद को दूर रखना, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ मुकेश अंबानी का जो घर है 22-23 बिल्डिंग का, तो वो तो ऊपर रह रहा है टावर में। अब उसको क्या मतलब रहा है यार, गरीब कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे, है ना। तो वो खुद तो संपन्नता में जी रहा है और आम लोगों के दुख से खुद को दूर रख रहा है, सही बात है ना। इसके बाद है लिविंग इन कम्फर्ट एंड बीइंग अनअवेयर ऑफ रियलिटीज ऑफ अदर्स मिसरीजेस, ठीक है ना, मीन्स सीरीज, ठीक है। इसके बाद है अपना लोब्स एंड फिशेज। लोब्स एंड फिशेज का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत लाभ, ठीक है, या फिर मटेरियल बेनिफिट, ठीक है। लोब्स एंड फिशेज का मतलब क्या है, लोब्स एंड फिशेज का मतलब है व्यक्तिगत लाभ और एक मटेरियल बेनिफिट, ठीक है। लोब्स एंड फिशेज का मतलब क्या है, व्यक्तिगत लाभ या फिर मटेरियल बेनिफिट। इसके बाद है लुक ऑफ कलर्स, ठीक है ना। इसके बाद है अपना क्या, लुक ऑफ कलर्स। लुक ऑफ कलर्स इसका मतलब है क्या कि यार तेरे चेहरे के रंग उड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब कि अस्वस्थ दिखाई दे रहा है तू, मतलब लुक इल और अनहेल्दी, ठीक है ना। लुक इल और अनहेल्दी, लुक ऑफ कलर्स का मतलब। इसके बाद है लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस। लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस मतलब अपने आप को एक झूठे आवरण से देखना, ठीक है ना। झूठे आवरण से देखना मतलब दुनिया को झूठे आवरण से देखना, कलर्ड ग्लासेस से देखना मतलब झूठा आवरण। टू सी विथ डिफरेंट या फिर रॉन्ग व्यूज़, ठीक है ना। एक तो होता है कि अब ग्लासेस से देखना, अब ग्लासेस से भी देखेंगे ना, जब भी अपन को क्लियर, ग्लासेस से देखेंगे तो अपन को क्लियर दिखेगा, लेकिन कलर्ड ग्लासेस से देखने का मतलब है झूठे आवरण से देखना। इसके बाद है लंप इन द थ्रोट। लंप इन द थ्रोट का मतलब क्या होता है कि गले में कुछ है, मतलब कि गला भर जाना, ठीक है, क्योंकि थ्रोट का मतलब क्या होता है, गला, ठीक है ना। तो लंप इन द थ्रोट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, गला भर जाना, ठीक है। ए टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग इन थ्रोट ड्यू टू इमोशंस, ठीक है। इसके बाद है मेड मेड एज ए मार्च हेयर, ठीक है, मेड एज ए मार्च हेयर। अब मेड आ गया, मेड मतलब पागल होता है ना। तो पागल हो रहा है तो कहीं ना कहीं पागल से इसका मतलब निकलेगा, ठीक है। तो पागल का मतलब क्या होता है, सिरफिरा। मेड एज ए मार्च हेयर, ठीक है ना, सिरफिरा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्रेज एंड इंसेन, ठीक है ना। मैं ये पहला वर्ड जो होता है ना, इसी से मतलब निकल जाता है आधा, तो मेड एज ए मार्च हेयर, कोई ना कोई वर्ड तो ऐसा होता है जिससे मतलब आधा मतलब तो निकल ही जाता है ना। इसके बाद है अपना मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, ठीक है ना। क्लीन ब्रेस्ट का मतलब ये होता है कि यार अपना जो भी सच है उसको कबूल लेना, ठीक है ना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट मतलब सच को कबूल लेना। टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल, जो भी बुरा या फिर बेकार, इलीगल, गैर कानूनी होता है उसको कन्फेस कर लेना, उसको मान लेना, सच कबूल कर लेना। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट मतलब अपनी छाती को क्लीन कर लेना, अपनी बात जो है दिल में वो बता देना, मतलब सच को कबूल कर लेना। इसके बाद है अपना मेडन नेम। मेडन नेम क्या होता है कि जो विवाहिता स्त्री होती है उसको विवाह से पूर्व का नाम होता है, उसको बोलते हैं अपन मेडन नेम। ए वुमेन्स सरनेम बिफोर मैरिज, शादी से पहले एक लड़की का जो नाम होता है उसको बोलते हैं अपन मेडन नेम। इसके बाद है अपना मेडन स्पीच। मेडन स्पीच कौन सा होता है कि जो प्रथम अपना पहला जो अपना फर्स्ट जो अपना स्पीच होता है उसको अपन बोलते हैं मेडन स्पीच, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट स्पीच, है ना। फर्स्ट स्पीच को अपन क्या बोलते हैं, मेडन स्पीच, है ना। इसके बाद है मेक अ हैश। हैश का मतलब होता है गड़बड़ कर देना, ठीक है, गड़बड़ कर देना, या फिर टू मैसअप। मैसअप कर देना मतलब गड़बड़ कर देना, ठीक है ना। मेक अ हैश का मतलब टू गड़बड़ कर देना। और मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है, पहला जो पब्लिक भाषण होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, मतलब कि क्या करना, जो मोल का जो हिल होता है ना, मोल का मतलब वैसे मैं मान लूँ, वैसे मैं बोल दूँ किससे होता है, जो अपने तिल होते हैं ना, तिल को बोलते हैं। तिल को क्या, वो क्या बना देना, पहाड़ बना देना, मतलब कि राई का पहाड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना, या फिर मैं बोलूँ राई का पहाड़ बनाना, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलूँ टू एक्सगरेट ए माइनर डिफ़िकल्टी, ठीक है ना, एक माइनर डिफ़िकल्टी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, ठीक है। इसके बाद है अपना मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है ना। अब दो, मान लो एक तार है, ठीक है ना, अब एक तार को अपन टच
उसके दोनों एंड्स को अपन मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी एक मेहनत होती है, ठीक है। और उस मेहनत में अपन क्या कर रहे होते हैं, आय के अंदर गुजारा करना, ठीक है ना। वो काम को अपन कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, जो बोथ एंड्स है उनको अपन मिलाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका मतलब किससे निकलेगा, आय के अंदर ही गुजारा करना, ठीक है ना। टू लिव, या फिर इसमें मैं इसको ऐसे बोलूँ, कोड़ी कोड़ी जोड़ना, ठीक है ना। कोड़ी कोड़ी एक करके जोड़ना, मतलब कि आय के अंदर गुजारा करना। और टू लिव विथ इन वंस मीन्स, टू लिव विथ इन वंस मीन्स, ठीक है। टू लिव विथ इन वंस मीन्स, अपने अर्थों में रहना, ठीक है। मेक हे वाइल द, सॉरी यार, इसके बाद है मेक हे वाइल द सनशाइन, ठीक है। मेक हे वाइल द सनशाइन, मतलब कि सनशाइन के टाइम पे कुछ बनाना, है ना। इसका मतलब मौके का लाभ उठाना, मतलब टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई भी अपने सामने अपॉर्चुनिटी हो तो उसका फ़ायदा उठाना। मेक हे वाइल द सनशाइन्स, सनशाइन्स के टाइम पे। अब ये का मतलब वैसे तो वो होता है भूसा, भूसा ये का मतलब ना। तो मतलब सनशाइन के टाइम पे कुछ ना कुछ बना ही रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मौके का फ़ायदा वो उठा ही रहा है कि ना किसी सेंस में, है ना। इसके बाद बात करते हैं, चलो दोस्तों शुरू करते हैं। इसके बाद है अपना मेक और मार। अब मेक का मतलब तो होता है बनाना, और मार का मतलब होता है बिगाड़ने से, ठीक है ना। तो मेक और मार का मतलब होता है बनाना या बिगाड़ना, या फिर टू मेक और डिस्ट्रॉय। इसके बाद है मेक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसका मतलब क्या है, मेक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब क्या होता है, दोनों हाथों में लड्डू रखना, मतलब कि गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है। मेक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब कि दोनों जगह बेस्ट रहना, मतलब कि दोनों हाथों में लड्डू रखना, ठीक है। इसके बाद है मेक अप वंस माइंड, का मतलब है अपना दिमाग से निश्चय करना, टू डिसाइड, ठीक है। मेकअप वंस माइंड, अपने माइंड को बनाना, अपने माइंड को मेकअप करना, मतलब कि निश्चय करना। इसके बाद है मैन ऑफ मीन्स, का मतलब होता है समृद्ध व्यक्ति, ठीक है। मैन ऑफ मीन्स का मतलब होता है समृद्ध व्यक्ति, ए वेल्दी मैन। मैन ऑफ आयरन का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति, मैन विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर। इसके बाद है मैन ऑफ लेटर, मतलब कि पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति, लर्नड पर्सन। इसके बाद है मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है सुयोग्य व्यक्ति, और ए मैन ऑफ